बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के काश्तीगढ़ इलाके में देर रात हुई मुठभेड़ में अभी तक भी लगातार मुठभेड़ जारी है। आपको बताते चले कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। तो वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर हमला करने की कोशिश की थी और जिसे जवानों ने खदेड़ दिया और उसके बाद हुई गोलाबारी में 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, माफ कीजिए घायल हो गए। आपको बताते चले कि अब हमलावरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भी लगातार बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि आतंकी आसपास छिपे हुए हैं। लगातार इसी के चलते सर्च ऑपरेशन को इलाके में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं बीते बुधवार को डोडा के जंगलों में संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए थे और जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। गांव के विलेज डिफेंस कमेटी और आतंकियों के बीच गोलाबारी होने की भी खबरें सामने आई थी और लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन दिनों हालात बने हैं तो उसमें देखा जा सकता है कि हमलावरों की ओर से जिस तरीके से छुपकर पीठ से वार किया जा रहा है वो बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार जो हमले हैं वो हो रहे हैं। तो आपको बताते चले कि इलाके में सुरक्षा बलों के द्वारा नियमित रूप से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और जिसके मद्देनजर लगातार जिस तरीके से घुसपैठ कर जाते हैं आतंकवादी, उनके सर्च ऑपरेशन चलाकर घाटी में इन दिनों युद्ध स्तर के हालात बने हुए हैं और जिसमें आए दिन जो नई तस्वीरें वो सामने आती हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये डोडा की है, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बीच जो 2 जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। भाई आपको बताते चले कि कश्मीर में जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं हमले की और ये जो सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि आज के भी एनकाउंटर को मिलाकर बात की जाए तो घाटी में बीते 1 महीने के भीतर करीब 10 जो ऐसी खबरें हैं, तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा भी इन दिनों जारी है तो उसको लेकर सुरक्षा के लिए बेहद ही बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा बलों के सामने है। भाई आपको यह भी बताते चले कि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। फिर चाहे युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में स्थल की बात हो या फिर आसमान की सभी जगह है, इससे पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार डोडा से खास तौर पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जम्मू से संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। तो अजहर, एक बार फिर से डोडा से तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, अगर हम बात करें डोडा की, पिछले 60 घंटों के दौरान ये दूसरा इनकाउंटर पेश आया है जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ इस इलाके के बारे में अगर हम बताएं, काफी घना इलाका है और यहाँ पे जो पहले इतलात मिली थी कि मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं और इसके जवाबी कार्रवाई में अभी 3 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं। हालांकि उनको नजदीकी जो बेस कैंप, आर्मी बेस कैंप है, वहां पे मुंतकिल कर दिया गया है और फिलहाल उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन कुल मिला के जो अभी की स्थिति यह है कि इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से हम लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से पहले जब हमला हुआ था उसके बाद में जो फौज का जो मेजर था वो इस कार्रवाई के दौरान जो है शहीद हो गया। और कुल मिलाकर जो ये इनकाउंटर अभी चल रहा है ये काफी घना इलाका है और घना इलाके के साथ साथ यहाँ पे जो है रिहायशी मकान भी है कुछ और जो फौज की तरफ से हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ ड्रोन की भी जो है
निगरानी अमल में लाई जा रही है। कुल मिला के ये अभी पूरा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और इस पर्टिकुलर इस डोडा इलाके में ऑपरेशन करने के लिए ये अभी बड़ा चैलेंज बन चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि लगातार 60 घंटों के दौरान ये दूसरा वहां पे वाकया पेश आया है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और पूरे जो घना इलाका है इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और बड़े पैमाने पे जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनकी तलाश की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके की तस्वीरें बीते 1 महीने से बनी हुई है तो कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर आतंकियों की ओर से घुसपैठ की गई है, क्योंकि ये जो आतंकी हैं वो अधिकतर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिल रहे हैं और उनके द्वारा लगातार जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी प्लानिंग के अंतर्गत जो हमले हैं वो हो रहे हैं। अजहर जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिसेंटली ऑपरेशन के बाद में एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिलिटेंट्स की बौखलाहट की वजह से ये जो इस तरीके से हमले हैं वो पेश आ रहे हैं, और मिलिटेंट्स की यही कोशिश है कि वो एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दे जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको बता दें, इसी इलाके जो इससे नजदीकी इलाका है राजौरी, वहां पे भी जो है यात्रियों के ऊपर हमला किया गया था। जो श्रद्धालु जो माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, उस बस के ऊपर जो हमला किया गया था, जिसमें काफी सारे जो यात्री है वो जाँ बाक हुए थे। तो इस सिलसिले में जो मिलिटेंट्स का जो टारगेट इस बार है कि वो सॉफ्ट टारगेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो श्रद्धालु हो या नॉन लोकल हो या कोई लेबर हो, क्योंकि यही कोशिश है उनकी कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के हालात है जो सामान्य तौर पे अभी चल रहे थे, तो उसमें कोई खलल आ जाए। और यहाँ पे जो मिलिटेंट्स की कोशिश है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और इस इलाके की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें डोडा इलाके से, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, पिछले 60 घंटों के दौरान ये दूसरा इनकाउंटर पेश आया, और इस इनकाउंटर के दौरान जो पहले ही वहां पे जो 5 जवान है वो शहीद हो गए। तो आज सुबह से इस इनकाउंटर में बिल्कुल और तो 3 जवान जो है फिलहाल जख्मी है। अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाने की फिराक में जो है आतंकियों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वही बात की जाए अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है। अजहर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले जो पूरा बॉयल जम्मू क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र है, जम्मू अलग क्षेत्र है और घाटी यानी कश्मीर का क्षेत्र जो है अलग है। बिल्कुल कश्मीर का जो क्षेत्र था पिछले कई दहाइयों से बिल्कुल गर्म था, मिलिटेंसी के लिहाज से यहाँ पे हालात जो है बिल्कुल बहुत कशीदा थे। लेकिन 2019 के बाद में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य तौर पे वापस आ गए, और इस सामान्य हालत तौर के बाद में जो जिस तरीके से हमने देखे कि चाहे तीर्थ यात्रा यानी अमरनाथ यात्रा या टूरिस्ट का जो बम्पर हमने यहाँ पे देखा, रश देखा, आज की डेट में अगर हम देखेंगे या पिछले कई 2019 के बाद में अगर हम रिकॉर्ड देखें पूरे घाटी का, जिस तरीके से टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट का जो रश है, उस तरीके से जो खचाखच जो टूरिस्ट प्लेस है वो बड़े पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि घाटी के जो हालात है वो सामान्य तौर पे आए थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। लेकिन अभी जो जम्मू क्षेत्र जो बिल्कुल कॉम एरिया था, तो मिलिटेंट्स का जो अभी टारगेट है कि वो जम्मू क्षेत्र को टारगेट बनाए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल उस तरीके की जो मिलिटेंट्स है वो उतनी गर्म नहीं थी। लेकिन पिछले कई महीनों से हमने देखा कि जम्मू भी अभी बॉयल हो रहा है बनस्बती घाटी में। तो इस तरीके से जो घाटी के हमले हो रहे हैं या यात्रियों के ऊपर हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अलग कमांड है, उन्होंने रिसेंटली जो सिक्योरिटी की मीटिंग ली है और उसमें उन्होंने तय पाया है कि जितने भी मिलिटेंट्स छुपे हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स की जो संख्या है बहुत कम है, और इस कम संख्या होने की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि बहुत जल्द जो हम जम्मू कश्मीर को फ्री जोन ऑफ मिलिटेंसी करार देंगे। और इस अंतिम चरण में, क्योंकि मिलिटेंसी का जो अभी सिचुएशन है, स्टेटस है, बिल्कुल अंतिम चरण में है, और इस अंतिम चरण में सिक्योरिटी फोर्स को काफी चैलेंजों का सामना भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अलर्टनेस की वजह से भी ये हमले जो है रोके जा रहे हैं। हमने 2019 की बात की, तो रिसेंटली हमने देखा पिछले साल जो G20 जो अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम था, इंटरनेशनल लेवल का जो एक प्रोग्राम था, जिसमें हर एक मुल्क के जो सफीर है वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे मशवरात किए। जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था वो श्रीनगर में मुंतकिद हुआ, और
उस चीज को अंजाम देने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि कई दहाइयों के बाद में वहां पे जो इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और इसी तरीके से अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें, अभी अमरनाथ यात्रा में काफी, क्योंकि इसका जो पहले जो इनका मुंतखब जो दिन थे वो बहुत कम थे, कि कुछ ही दिन में ये जो यात्रा थी वो संपन्न होती थी। इस बार जो इन्होंने यात्रा का जो टाइम और डेट मुकर्रर किया, काफी उसमें 40 दिन तक रखा है, जिससे जो यात्रियों की तादाद है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, NH-44 बिल्कुल लखनपुर से लेके कश्मीर तक जहां तक ये यात्रा चल रही, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए, मजीद बैंकर्स, मजीद जो टुकड़ियां हैं फोर्सेस की वो बुलाई गई है। इसके अलावा जो ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, पूरे हाईवे की, पूरे इस यात्रा की निगरानी की जा रही है। और इसके बाद में जो हर एक जो चीज है उसको मद्देनजर रख के ये जो यात्रा है वो चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज। अजहर, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी अमरनाथ यात्रा को लेकर और लगातार जो है आप ग्राउंड से इस पर जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से तीर्थयात्रियों के जत्थे तो आगे बढ़ रहे हैं, क्या अब जिस तरीके से घाटी में लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या इसका फर्क तीर्थयात्रियों पर पड़ा है? क्या उनके बीच भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है? अजहर जी बिल्कुल, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से हमने देखा कि कई एक दिनों से जो चल रही है बिल्कुल अपने चरण पे चल रही है। और इस हमले को लेके यात्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रही है, क्योंकि यात्रा की जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनको कड़े सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम वो किए गए हैं। क्योंकि जब भी यात्रियों का जो जत्था होता है, पर्टिकुलरली जत्था होता है, जब भी वो नेशनल हाईवे के ऊपर चलता है या वो अपने रोड्स के ऊपर चलता है, उनके ऊपर जो काफी सिक्योरिटी के जो है कड़े इंतजाम किए गए, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया ड्रोन के। तो कहीं ना कहीं जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चैलेंज है कि इस चीज को जो है पूरा आसान तरीके से इस यात्रा को अंजाम दिया जाए। और लेकिन अगर हम यात्रियों की बात करें, यात्री तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि इससे पहले जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, खाली 10 या 15 दिनों तक ये यात्रा चलती थी, लेकिन इस बार जो इसकी संख्या भी बढ़ गई, इसका टाइम भी बढ़ गया, डेट भी बढ़ गई। कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से ये पूरा अमन तरीके से अभी चल रहा है। कोई दहशत का माहौल नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा, न कि यात्रा बल्कि अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म का जो रश है वो बढ़ रहा है। क्योंकि पहले जब 19 या 16 से पहले जब मिलिटेंट्स अपने चरण पे थे, तो यहाँ पे टूरिस्टों का रश इतना नहीं रहता है। इससे पहले पिछले साल जो हमने देखा कि सिनेमाज खुल गए, जो मेन सिटीज के जो सिनेमाज थे श्रीनगर सिटीज के अंदर, जो कई दहाइयों से अर्ली 90s से जो बंद पड़े थे वो खुल गए थे। और इसके बाद में सिनेमाज से लेके बाकी चीजें वो आराम से जो ये गुत्थी है वो सुलझ गई। और इसके बाद में बॉलीवुड का जो री एंट्री हो गई 90s के बाद में कश्मीर में, जो फिर से शूटिंग हो गई बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड, जो अभी सारा जो काम अभी फोकस किया जा रहा है वो कश्मीर के ऊपर है। और यहाँ पे भी काफी सारी फिल्में बन रही है, न कि मेन सिटीज में बल्कि रूरल एरियाज में। हमने देखा कि कश्मीर का जो साउथ कश्मीर है वो काफी बॉयल रहता था। रिसेंटली हमने पिछली बार देखा एक शूट चल रहा था दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड में, जो कहीं ना कहीं बॉयल था, लेकिन शूट हो रहा था बिल्कुल इजी, लोग अपने काम से चल रहे थे और इधर से अपना शूट भी चल रहा था बॉलीवुड का। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि बिल्कुल पुरअमन फिजा है अभी वैली में। लेकिन ठीक है कि जिस तरीके से मैंने पहले तज़किरा किया कि मिलिटेंसी जो है अपने अंतिम चरण में है, और इस अंतिम चरण में कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से ये सारा माहौल जो है पुरअमन तरीके से अभी चल रहा है। लगातार जिस तरीके से हमले की खबरें सामने आ रहे हैं, आपने हर हमले की खबर को कवर किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कहाँ चूक हो रही है कि जो आतंकी है वो घुसपैठ करते हैं, फिर हमला करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं? अजहर, देखिए, अगर हमले की बात करें, मैंने पहले ही बताया था कि मिलिटेंट्स जो है अंतिम चरण में है। और इसके बाद में जो इनका टारगेट रहता है वो सॉफ्ट टारगेट रहता है, बिल्कुल नॉन लोकल या यात्री, इसके पास तो कोई वेपन है नहीं, बिल्कुल ये आराम अपने तरीके से चल रहा है। या हमने देखा पिछले साल जो कश्मीरी पंडित के बगैर जो नॉन लोकल लेबर थे, बिहारी वगैरह, वो मजदूरी के लिए यहाँ कश्मीर आते थे, उनको टारगेट बनाया जाता। तो साफ तौर पे ये चीज दर्शाता है कि आपने किसी सॉफ्ट टारगेट को इस्तेमाल किया तो ये जाहिर सी बात है कि पे तो कैजुअलिटी होनी है। लेकिन अगर हम रिसेंटली अभी डोडा की बात करें, जहाँ पे हमारे जो जवान है वो शहीद हो गए, क्योंकि आपको डोडा की में इस जम्मू की, जो मैंने पहले ही बताया, जम्मू क्षेत्र जो था मिलिटेंसी के लिहाज से काफी जो
मिलिटेंसी के लिहाज से मिलिटेंसी फ्री माना जाता था। लेकिन जब कश्मीर घाटी में जो मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ तो इन्होंने फिर कश्मीर जम्मू को टारगेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे आए रोज हमले होते हैं। अगर हम आज सुबह के इस इनकाउंटर की बात करें, इनकाउंटर के दौरान जो मिलिटेंट्स है ये काफी घात लगा के बैठे थे और जो यूं ही वहां से जो सिक्योरिटी फोर्स का गुजर हुआ तो इन्होंने उनके ऊपर छुपके से हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद में अभी इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंज है। जिस तरीके से कैजुअलिटियां हो रही है, जिसमें हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज। बिल्कुल अजहर, अगर रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनकी बात की जाए तो उनके बीच इस समय किस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए, रिहायशी इलाके की अगर बात करें, रिहायशी इलाके जो अपना कामकाज है वो मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दहशत है वो तो रहता ही है, क्योंकि जिस इलाके में जो फायरिंग होती है या गनगरज की आवाज होती है, उस इलाके को कहीं ना कहीं वहाँ पे दहशत का माहौल रहता ही है। लेकिन कुल मिला के अगर हम यूं कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले माहौल रहता था इनकाउंटर के बाद में, न कि वो इलाका या हम जिला, बल्कि उसके बाद में कुछ होता, उसके बाद में जो मेरे हम आपको तमाम दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले जो इस समय जम्मू में सिलसिला बना हुआ है हमलों को लेकर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो पूरे तरीके से जम्मू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिन जिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और जिसमें कई आतंकियों के एनकाउंटर की भी जो खबरें हैं वो सामने आई थी। वहीं आपको बताते चले कि डोडा में आज जो ये एनकाउंटर हुआ है इसमें 2 हमारे जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बीते कई दिनों की बात की जाए या फिर बीते 1 महीने की बात की जाए तो तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जम्मू से सामने जो कि बेहद ही दर्दनाक हैं और जिसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आतंकी जो है वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अजहर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अजहर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर कब ये सिलसिला जो है थमेगा? देखिए, अगर अर्ली 90s की अगर हम बात करें, अर्ली 90s में जिस तरीके से हालात थे और उस हालात को निमटने के लिए जिस तरीके से सिक्योरिटी ने संयम का इस्तेमाल किया, आपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करके इस मिलिटेंसी का ग्रॉप जो है कम कर दिया है। इसी तरीके से अभी जम्मू क्षेत्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जम्मू क्षेत्र में अभी मिलिटेंसी सरगर्म हो रहे हैं। अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कब तक ये मिलिटेंसी जो है खत्म होगी और कब तक जो ये सारा मामला बैठ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर में या पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में, वो कहीं ना कहीं सामान्य तौर पे चल रहा है और गुजर रहा है। लेकिन इस पे कहना अभी जो है कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये मिलिटेंसी कब खत्म होगी और ये इनकाउंटर का सिलसिला कब थम सकता है। अजहर, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से इस समय जम्मू में हालात बने हुए हैं तो आखिर ऐसे कौन कौन से संवेदनशील एरिया हैं जहां पर जो आतंकी हमले हैं वो और भी हो सकते हैं या फिर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो उनकी तरफ से और भी ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? देखिए, रिसेंट जो हमने हमले देखे वो कुठवा, राजौरी, पुनछ, डोडा, ये जो सारे इलाके थे बिल्कुल कॉम वाले इलाके थे। वहाँ पे मिलिटेंसी का कोई वो मतलब कोई शक भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट हो सकते हैं। लेकिन अब की बार में जो जम्मू से लेके पूरे घाटी को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पूरे इलाके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरे अलर्ट है। हर एक गाड़ी से जो है जो भी संदिग्ध व्यक्ति होता है उससे पूछताछ की जाती है और उसके बाद में जो गाड़ियों की तलाशी कार्रवाई, जो भी इनको गाड़ी लगती है संदिग्ध व्यक्ति है उसकी भी तलाशी की जा रही है। और इसी तरीके से अगर हम कुठवा की बात करें या सांबा इलाके की बात करें, जो भी बॉर्डर के नजदीक जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए मेन सिटीज में, पर्टिकुलरली जम्मू के मेन सिटीज में, क्योंकि जो मैंने पहले ही तज़किरा किया कि मिलिटेंट्स का जो अभी टारगेट रहता है वो बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट रहता है। वो किसी ऐसे हमले के फिराक में रहते हैं जिसका अपोजिटली कोई रिएक्शन ना रहे। तो इसी तरीके से पर्टिकुलरली बस स्टैंड वगैरह जो पूरे जो गुंजान वाले इलाके रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस तरीके से मिलिटेंट्स की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी बड़े अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं।
जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू के डोडा के काश्तीगढ़ इलाके में देर रात हुई मुठभेड़ में अभी तक इस मुठभेड़ को जो है वो जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए हैं और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर हमला करने की कोशिश की और जिसे जवानों ने खदेड़ दिया और इसके बाद हुई गोलाबारी में हमारे जो 2 जवान हैं वो घायल हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।